हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैथ की अपनी क्लास में आज हम आ चुके हैं तीसरे पड़ाव पे और तीसरे पड़ाव पे आज हम बात करेंगे परसेंटेज की। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म एमएस स्टडी पॉइंट में। आशा करता हूं कि आप सब लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और आपकी तैयारी जारी होगी। परसेंटेज चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ उसकी बेसिक सी बातें बताना चाहूँगा। पहला तो ये कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है वो काफ़ी हद तक परसेंटेज पे डिपेंड है। यदि आपको परसेंटेज आएगा तो आगे आने वाले चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ईजी और सरल हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि परसेंटेज से हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाता है और आज जितने क्वेश्चन बताऊंगा उनमें से गारंटी है कि एक दो क्वेश्चन वैसे ही फंस जाएंगे। तो परसेंटेज शुरू करने से पहले कुछ आपको बातें बताऊंगा। पहले तो यही जान लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो देखो, परसेंटेज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक लाइन याद रखो, समथिंग अपॉन 100। मतलब ऐसी भी कोई नंबर जिसके नीचे 100 हो जाए, जिसके अपॉन में 100 आ जाए तो वो परसेंटेज हो जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, जैसे है ये 25%, ठीक है। 25% का मतलब मैंने आपको बताया समथिंग अपॉन 100। मतलब क्या है कि 25 के बटे में 100 है, ठीक है। और जब इसको आप और सरल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/4। तो ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आ गया। वो कॉन्सेप्ट ये आया कि यदि कोई नंबर परसेंटेज में है और उसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो उसमें 100 का भाग कर देंगे। तो अब ये जब कोई नंबर परसेंटेज में है और फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 का भाग करेंगे। तो यदि कोई नंबर फ्रैक्शन में है और उसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ याद रखना। और ये आपका 25% ऐसे बन जाएगा जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। एक ये तो कुछ मैंने ये फ्रैक्शन के परसेंटेज फॉर्म लिखे हुए हैं जो आपको रिमाइंड करने और याद करने आवश्यक है। यदि ये आपको आ गए तो आगे पूरा चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे एक होता है तो वो 100% माना जाता है। जो 50% होता है वो 1/2 होता है। 1/2 मतलब आधा और आधा मतलब 50%। ऐसे ही 1/3 इक्वल 33, 1/3%। 1/4 इक्वल 25%। 1/5 इक्वल 20%। 1/6 इक्वल 16, 2/3%। 1/7 इक्वल 14, 2/7%। 1/8 इक्वल 12, 1/2%। 1/9 इक्वल 11, 1/9%। 1/10 इक्वल 10% होता है। 1/11 इक्वल 9, 1/11%। 1/12 इक्वल 8, 1/3%। 1/13 इक्वल 7, 9/13%। 1/14 इक्वल 7, 1/7%। 1/16 इक्वल 6, 1/4%। 1/20 इक्वल 5%। और इसके अलावा 1/20 तक की जो फ्रैक्शन होती है उसका मैंने लगभग परसेंटेज फॉर्म लिखा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी हमने फ्रैक्शन का परसेंटेज फॉर्म लिखा है जो आप याद रखोगे, क्योंकि ये याद होंगे तो आप बहुत इजीली कर लोगे और ये नॉर्मल हर सवाल में आपको ऐसे मिलते रहेंगे। तो 1/25 होता है तो ये 4% हो जाता है। 5/8 होता है तो ये 62, 1/2% बनता है। 1/30 होता है तो ये 3.33% बनता है। 3/8 होता है तो ये 37, 1/2% बनता है। और 5/6 होता है तो 83, 1/3%। 5/8 होता है तो 62, 1/2%। और 2/3 होता है तो 66, 2/3%। ये आपका बन जाता है। तो आप ऐसे याद रखोगे, जैसे 1/10 है तो इसका परसेंटेज में बोला जाए तो कितना होगा, 10%। यदि आपसे 10% बोला जाए तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि फ्रैक्शन फॉर्म में 1/10 हो जाएगा। इनका यूज कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक नज़र में इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन फॉर्म है परसेंटेज में, ठीक है। और ये परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म भी आपको दिया गया है। यानी आप ऐसे याद करोगे, परसेंटेज से आप फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज, आप दोनों तरीके से आपके माइंड में होने चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे सवालों की बात करें। तो अब सवालों पे बात कर लेते हैं। देखो बेटा, सवाल आपसे कैसे पूछता है, कभी कभी इस टाइप से सवाल आपसे पूछ लेता है। आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि 20% को आपको फ्रैक्शन में बदलना है, आपको पता है 100 से भाग देके जल्दी से कर दोगे। वो आपको घुमाने के लिए सवाल पूछेगा। जैसे 166, 2/3% को आपको फ्रैक्शन में बदलना है। कितना, 166, 2/3% को फ्रैक्शन में बदलना है। कैसे करोगे, तो सिंपल सा इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 भागों में करके 100% प्लस इसके बाद 66, 2/3%, ऐसे लिख सकते हैं ना। बात तो वही लिख गए ना। मैंने आपको बताया था अभी टेबल में 100% मतलब 1, 66 2/3% मतलब 2/3। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 2 जा
5/3 ये आपका बेटा हो जाएगा क्या आंसर। दूसरा देखो, जैसे पूछ लिया आपसे 157 1/7% को फ्रैक्शन में बदलना है, इसको भी दो पार्ट में तोड़ लो। पहला पार्ट हो जाएगा आपका 100, दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका 57 1/7%। जब इसको आप फ्रैक्शन में लाओगे, इसको नीचे वाले को, तो ये आपका आ जाएगा 7 का, इसका मल्टीप्लाई करोगे 1 जोड़ोगे तो ये आपका 400/7 आ जाएगा, और फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से और डिवाइड करोगे तो ये आपका 4/7 आ जाएगा। तो 100% कितना बनेगा, 1 बनेगा, और ये नीचे वाला कितना बना, 4/7 बना। अब इसको सॉल्व करोगे तो 7 1 7 4 11 11/7 ये हो गया आपका फ्रैक्शन फॉर्म 11/7 आंसर। बस सिंपल सा ऐसा करना है, कुछ नहीं। इतना आप मन में कर सकते हो। वीडियो पसंद आ रहा हो, ट्रिक समझ में आ रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सभी को बताओ कि इस पे मैथ की क्लास जारी है। चलो अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, अब पहला क्वेश्चन देखो आप ढंग से, 65% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर, व्हाट इज द नंबर। कह रहा है कि एक संख्या के 4/5 में जो 65% है वो 21 कम है। तो क्या कह रहा है, आपको पता है बेटा 4/5 मतलब क्या होता है, 80% होता है। इसको बदल सकते हो ना, क्या करोगे इसको बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो 100 का मल्टीप्लाई कर देगा, तो 4/5 इंटू 100 अपॉन करोगे तो यह 80% बन जाएगा। ठीक है आपका। अब क्या कह रहा है कि 65% कम है कितना, 21, तो इन दोनों का आपका 80% माइनस 65% का जो आपका अंतर है वो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। अब 80% में 65% घटाओगे कितना आ जाएगा, 15%। 15% किसके बराबर है, 21 के, तो 1% किसके बराबर होगा, 1.4 के। तो इसके बाद आपसे पूछा क्या गया, 100%, तो 100% किसके बराबर होगा, 1.4 इंटू 100 के, तो ये आपका 140 आ जाएगा आंसर। हो गया बस क्वेश्चन। समझ में ना आया हो तो दोबारा वीडियो को देख लेना बैक करके। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इफ 66 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 3900, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्या कह रहा है कि एक नंबर पे 66 2/3% ऐड किया जाता है, तो जब ऐड किया जाता है तो वो नंबर 3900 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3900। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर हमको बताना है। इसका देखो इसी में छिपा है पूरा सोल्यूशन। इसका देखो फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, 2/3% होता है। 66 2/3% का मतलब 2/3%। अब ये जो 2/3 फ्रैक्शन फॉर्म है, इसमें ध्यान दो, ये जो 3 है ना ये ओरिजिनल नंबर है। ये जो 3 है आपका, ये क्या है, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब 3 आपका ओरिजिनल नंबर है और इस पे 2 और जोड़ दिया जाता है, तो जो आपका न्यू नंबर बन गया वो कितना बन गया, 5 बन गया। और 5 किसके इक्वल लिया गया है, 3900 के, तो 1 इक्वल हो जाएगा 3900 अपॉन 5 और 3 इक्वल हो जाएगा 3900 इंटू 3/5। जब इसको आप काटोगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर 2340, 2340। ये आपका बेटा क्या आ गया, ये आपका आ गया ओरिजिनल नंबर। तो बस ऐसा करना है सिंपल सा फास्ट तरीके से। ज्यादा देखो, इसको एक्स मान के भी लगा सकते हो इन सवालों को, ये जो मैं बता रहा हूँ एक्स मान के लगा सकते हो, और एक्स मान के आप नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको सवाल बताए हैं, इस वजह से वो मेथड अब यहाँ पे नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे आप परसेंटेज को फास्ट ट्रिक से परसेंटेज के तरीके से लगाओगे। ठीक है, चलो तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है 96 एडेड इन नंबर देन नंबर बिकम्स 157 1/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। अब कह रहा है 96 एक नंबर पे ऐड किया जाता है तो जो नंबर होता है वो बढ़ के 157 1/7% हो जाता है। अभी इसका फ्रैक्शन फॉर्म आपने पढ़ा पहले ही क्वेश्चन में, मैंने सॉल्व करके बताया। कितना आया था, 11/7 आया था बेटे, 11/7 आया। 11/7 का मतलब क्या है, पहले वो जो नंबर है वो कितना है, जो ओरिजिनल नंबर है वो आपका कितना है, ओरिजिनल नंबर आपका है 7, क्या है 7, और जब उसमें 57 1/7% ऐड किया जाता है तो वो कितना नंबर हो जाता है आपका, जो न्यू नंबर है आपका वो हो जाता है 11। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है 96 ऐड किया जाता है, मतलब जो आपका न्यू नंबर है ओरिजिनल नंबर है उसका जो अंतर है वो 96 दिया है। ठीक है, क्योंकि ऐड करने के बाद ही तो 11 के बराबर होता है, तो 11 - 7 ये आपका होता है 96 बताया इसने। ठीक है, तो ये आपका क्या बचेगा, 4
किसके लिया गया इक्वल 96 के। तो आपको ओरिजिनल नंबर 7 बताना है, तो 1 इक्वल 96/4, तो 7 इक्वल 96/4 इंटू 7, 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2, 4 और 24 को जब 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 168 ये हो गया आपका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर एक बार बताता हूँ। देखो कह रहा है कि एक नंबर है, मान लो वो नंबर अपने आप में 100% है। कितना है? 100%। ठीक है, उस पर 57 1/7% और ऐड किया जाता है। जब इतना ऐड किया जाता है तो वो किसकी इक्वल हो जाता है? वो 96 के इक्वल हो जाता है। तो मतलब क्या कह रहा है कि जो पुराना नंबर है, ठीक है, और जो नया नंबर है उसका अंतर कितना है? 96 है। वही तो मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे हो गया। क्वेश्चन कह रहा है, द सैलरी ऑफ अरुण इज 33 1/3% मोर देन द सैलरी ऑफ सलमान, देन हाउ मच सैलरी ऑफ सलमान इज लेस देन द अरुण सैलरी। कह रहा है यदि अरुण की सैलरी सलमान के कंपेयर में 33.1/3% ज्यादा है तो सलमान की सैलरी अरुण के कंपेयर में कितनी % कम है। ये क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है। ऐसा पूछा जाता है कि यदि ए एक नंबर बी से 33.1/3% या ऐसे ही कोई भी आपको परसेंटेज दे दिया जाएगा कि इतने % ज्यादा है, तो जो बी नंबर है वो ए के कंपेयर में कितना कम है। ऐसे सवाल कैसे करेंगे? देखो कितना ज्यादा है, 33.1/3%। इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या आएगा? 1/3 आएगा। ठीक है, अब ये 3 आपका क्या है? 3 आपका सलमान की सैलरी है। समझना ध्यान से, सलमान की सैलरी, मान लो सैलरी ऑफ सलमान है वो है 3 और ये कितनी है? 100%। ठीक, अब एक ज्यादा है सलमान से, ध्यान देना, सलमान से एक ज्यादा है। ये हम परसेंटेज वाले इधर रखेंगे, एक ज्यादा है। ठीक है, तो अरुण की सैलरी कितनी हो जाएगी? सैलरी ऑफ अरुण हो जाएगी 4, और ये 4 कितना हो जाएगा? जब इतना ज्यादा है तो ये हो जाएगा 133 1/3%। ओवरऑल कितनी सैलरी हो जाएगी? ये हो जाएगा। अब देखो समझना यहां पे ध्यान से, अरुण की सैलरी एक ज्यादा है सलमान पे, तो सलमान की सैलरी अरुण से कितना कम है? एक ही तो कम है, और एक कम है किस पे? अरुण पे। तो अरुण की सैलरी कितनी है? 4, और इसको परसेंटेज में करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई, तो आपका 25% आंसर आ जाएगा। बस ये हो गया। तो सलमान की सैलरी अरुण की सैलरी से कितना कम है? 25%। अगला क्वेश्चन देखो, इसी से मिलता जुलता है। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है, ये देखो समझ में आ जाएगा, इफ द सैलरी ऑफ अरुण इज 11 1/9% लेस देन द सैलरी ऑफ वरुण, देन हाउ मच द सैलरी ऑफ वरुण इज मोर देन द सैलरी ऑफ अरुण। कह रहा है कि अरुण की सैलरी अब वरुण से 11/1/9% कम है। जो अरुण की सैलरी है वो इतने % वरुण की सैलरी से कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ फ्रैक्शन फॉर्म में 1/9। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वरुण की सैलरी है, जो सैलरी ऑफ वरुण है वो कितनी है? 9 है। तो अब अरुण की सैलरी कम है, जब ज्यादा होता था तो ऊपर जोड़ते थे, अब कम है तो सैलरी ऑफ अब घटा देंगे, तो सैलरी ऑफ अरुण कितनी हो जाएगी? 9 में 1 जाएगा, 8 आ जाएगा। सैलरी ऑफ अरुण हो जाएगी 8। अब क्या कह रहा है कि वरुण की सैलरी अरुण की सैलरी से कितनी ज्यादा है? तो 8 से 9 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। किस पे ज्यादा है? 8 पे। 8 पे क्यों ज्यादा है? क्योंकि अरुण से पूछा गया है कि अरुण से कितना ज्यादा है, और इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 12.5%। तो सैलरी ऑफ वरुण इज मोर देन सैलरी ऑफ अरुण 12.5%। ओके, क्लियर? ऐसे करना है ये सवाल। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है, two number are respectively 12 1/2% and 25% more than a third number, the first number as percentage of second number। कह रहा है 3 नंबर्स हैं A B C, ये 3 नंबर है मान लो। ठीक है, अब कह रहा है ये 2 नंबर तीसरी वाली से 12/1/2% और 25% ज्यादा है। अब मान लो जो तीसरी नंबर है वो है 100%। ठीक है, तो जो पहली वाली है वो कितनी हो जाएगी? 112.5%। ठीक, दूसरी वाली कितनी हो जाएगी?
125%, इतनी ही तो ज़्यादा है, क्योंकि इससे ये वाली 12 सही 1/2% ज़्यादा है और इससे ये वाली 25% ज़्यादा है। तो ये यदि 100 है तो ये 125 हो जाएगी, ये 112.5% हो जाएगी। तो अब पूछा है बी वाली से ए कितना द फर्स्ट नंबर एज परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर इज, जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड का कितना परसेंट है। तो देखो फर्स्ट नंबर सेकंड का कितना परसेंट है, 12.5। फर्स्ट नंबर सेकंड का कितना परसेंट है, 1/12 इंटू 5। अब इसके कंपेयर में सेकंड वाली पे इंटू 100 कर दो, बस सॉल्व कर लो। दशमलव हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, जीरो से जीरो कटेगा, ओवरऑल सॉल्व करोगे तो ये आपका 90% आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 30%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। एक आयत की जो लंबाई है उसमें 20% बढ़ा दी जाती है और उसकी चौड़ाई 30% कम की जाती है, तो उसके एरिया में क्या परिवर्तन आएगा ये आपको बताना है और परसेंटेज में बताना है। तो देखो ऐसे सवालों करने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, x + y + xy अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो, इससे ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। x मतलब क्या है, जितना पहले वाली बढ़ाई घटाई जाए, y क्या है, जितना दूसरी वाली बढ़ाई घटाई जाए। अब देखो पहली वाली कितना 20% बढ़ाई गई तो x की जगह में 20 रख दिया, y की जगह में 30% घटाई गई है तो माइनस का 30 रख दिया, क्योंकि घटाई गई है, ये जो साइन आते हैं ये घटने बढ़ने के अकॉर्डिंग आते हैं, यदि घटाई गई है तो माइनस का आएगा। ठीक है, +20 इंटू माइनस का 30 अपॉन 100। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 में 30 जाएगा, माइनस का 10 प्लस और 20 इंटू 30 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 600 और 600 के जीरो कट जाएंगे तो माइनस का 6, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 16। और ये माइनस का 16% आपका क्या हो गया, एरिया कम हो गया। ठीक है, और ये माइनस यही दर्शाता है कि कम हुआ, यदि यहाँ पे आंसर प्लस का आता तो मतलब एरिया बढ़ जाता। एक तो ये तरीका है, ठीक है ना, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, क्या कह रहा है 20% लेंथ जो थी वो 20% बढ़ गई, मतलब कितना हो गया 1/5। 20% का आपका फ्रैक्शन फॉर्म 1/5। इसका मतलब क्या है, जो रेक्टेंगल का पहले लेंथ था, बिफोर लेंथ ब्रेड्थ एरिया, जो रेक्टेंगल का पहले लेंथ था वो कितना था 5 था, और बढ़ के अब कितना हो गया 6 हो गया, एक और बढ़ गया ना तो 6 हो गया। अब चौड़ाई क्या कह रहा है 30% कम की कर दिया गया, तो 30% क्या होता है, 30% होता है 3/10 के। मतलब इसका क्या हुआ, पहले जो चौड़ाई थी वो 30% वो 10 थी और अब वो 3 कम हो गई, मतलब अब वो घट के 7 आ गई। तो अब एरिया निकाल सकते हो, लंबाई चौड़ाई यदि आ गई तो पहले एरिया कितना था 50 हो गया, 10 × 5 = 50, और अब एरिया कितना हो गया 42। एरिया कितना कम हो गया 8 कम हो गया ना, 8 कम हो गया, 8 कम हो गया किस पे, पहले वाले पे। ठीक है ना, पहले से बताना है किस पे, 50/100 8/50 इंटू 100, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 16। तो 16% एरिया डिक्रीज होगा। डिक्रीज कैसे पता चला, क्योंकि देखो पहले 50 था बाद में 42 हो गया, तो डिक्रीज हो गया कितना परसेंट, 16%। 8 कम हुआ किस पे, पहले वाले पे, 50 पे ही, पहले किसे एरिया कंपेयर में हमें निकालना है। ठीक है ना, तो बटन 50 किया हो इंटू 100, 16% एरिया कम हो गया। तो ये सवाल ऐसे करेंगे। चलो, पसंद आ रहा हो वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और आगे ज्वाइन रखो, ऐसे ही मस्त मस्त सवाल बताएंगे आपको। अरुण स्पेंड 25% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट, 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन एजुकेशन, 10% ऑन एंटरटेनमेंट। आफ्टर ऑल दीज एक्सपेंडिचर ही सेव्स 4500, फाइंड द इनकम। क्वेश्चन बोल रहा है कि अरुण जो है अपनी सैलरी का 25% घर के किराए पे खर्च करता है और 20% एजुकेशन पे खर्च करता है और 10% जो आपका मनोरंजन पे खर्च करता है। यदि सारे खर्चों के बाद उसकी जो सेविंग है वो 4500 रुपये है तो उसकी इनकम क्या है। ऐसा सवाल बहुत पूछा जाता है। देखो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे सवालों के 100 मान लेते हैं। लेट
अरुण's इनकम इज 100, ठीक है ना। अरुण की इनकम कितनी है? 100 है। अब 100 में वो हाउस रेंट पे कितना खर्चा कर रहा है? हाउस रेंट पे खर्चा कर रहा है तो 25%, मतलब 100 में 25 रुपए हाउस रेंट पे खर्चा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रहा है? एजुकेशन पे खर्चा कर रहा है 20%, मतलब 20 रुपए, ठीक। इसके बाद इंटरटेनमेंट में कितना खर्चा कर रहा है? 10%, मतलब 10 रुपए। तो अब सबको जोड़ दो, 100 में घटा दो, तो 25 20 हो गया 45 और 10 55 रुपया वो ओवरऑल खर्चा कर रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर उसका कितना हो गया? 55 रुपया। तो सेविंग कितनी हो गई? 100 माइनस 55 इक्वल 45, और 45 किसके इक्वल है? 45 100 के, ठीक है। 45 इक्वल है 4500 के, क्योंकि 4500 सेविंग ही हो रही है उसकी, तो एक कितने के? 100 के, तो 100 कितने के हो जाएगा? 10,000 के। तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 10,000 उसकी टोटल इनकम हो गई। ये हो गया आपका आंसर। ये सवाल ऐसे करना है। एक दूसरा इसी में और टाइप पूछा जाता है, वो अगला सवाल मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना उस सवाल को। सवाल कह रहा है बेटा, दीपक स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट ऑन रिमेनिंग, ध्यान से समझना, ऑन रिमेनिंग 10% स्पेंड्स ऑन ट्रेवल, on remaining 16 2/3% spends on food, and remaining is saved if he saves रुपया 6650, what amount he spent on food। सॉरी, कह रहा है कि दीपक अपनी सैलरी का 40% घर के किराए पे खर्चा करता है। ध्यान देना, इसमें भी यही मान लो 100, लेट दीपक से इनकम इज 100 रुपी, ठीक है, 100 है, ठीक है। अब कह रहा है 40% सैलरी हाउस रेंट पे खर्चा करता है, तो 40% वो खर्चा करता है हाउस रेंट पे, हाउस रेंट पे। तो 100 इनकम है, 40% खर्चा किया, तो कितना खर्चा किया? 40 रुपए खर्चा किया, 40 खर्चा कर दिया। तो अब उसके पास बचा कितना? 60 रुपए बचा। रिमेनिंग कितना बचा? 60 रुपए बचा। अब वही कह रहा है क्वेश्चन, अब ये जो बचा इसका 10% वो ट्रेवल पे खर्चा करता है। अब 60 का 10% वो ट्रेवल पे खर्चा करता है, तो ट्रेवल पे उसने कितना खर्चा किया? 60 का 10% मतलब 6 रुपया। ट्रेवल पे कितना खर्चा किया? 6 रुपया। तो अब उसके पास कितना रुपया बचा? 54 रुपया, ठीक। अब कह रहा है वो जो 54 रुपया बचा है उसका 16 से ही 2/3% वो खाने पे खर्च करता है। तो अब इसका 16 2/3% मतलब इसका क्या होता है? ये होता है 1/6 फ्रैक्शन फॉर्म में। 1/6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना आ जाएगा? 9 रुपए। 9 रुपए वो खाने पे, फूड पे खर्चा कर रहा है। तो अब उसका बचा कितना? 45 बचा। 100 में था और उसकी सेविंग हुई 45। 45 सेविंग किसके बराबर है उसकी? जाके 6750 के। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 6750 बटे 45। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 6750 बटे 45 गुणते 100। और जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें पूछा गया है फूड पे। अच्छा, तो ये टोटल मुझे नहीं निकालना है। फूड पे कितना खर्चा करता है? 9 रुपए खर्चा करता है। तो इसमें 100 का निकालना ही नहीं है, मल्टीप्लाई 9 कर दो। 9 पे निकालना है ना, फूड का केवल निकालना है। 6750 बटे 45 इंटू 9, काट दो 9 बना 45, तो ये आपका 1350 आपका आंसर आ जाएगा। यही 1350 रुपए वो खाने पे खर्चा करता है। अब ट्रेवल पे हो या हाउस रेंट पे हो या फूड पे हो या ओवरऑल उसकी टोटल इनकम कितनी है आप निकाल सकते हो। ऐसे टोटल इनकम पूछा जाए तो 45 से भाग करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ट्रेवल का किया जाए तो 6 का मल्टीप्लाई, हाउस रेंट का पूछा जाए तो 40 का मल्टीप्लाई और 45 का भाग करना ही करना है। तो ऐसे ही आपको ये सवाल आ जाएगा। सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि ए मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 10%।
हिज सेविंग आर इंक्रीज्ड बाई, कह रहा है कि एक आदमी की जो इनकम है उसका वो 75% खर्चा कर देता है, ठीक है। उसकी इनकम यदि 20% बढ़ जाती है तो उसका जो खर्चा होता है वो 10% बढ़ जाता है, तो उसकी सेविंग है वो कितना परसेंट बढ़ जाएगी। देखो ऐसे सवालों के लिए मैंने अभी आपको बताया, मान लो लेट मैन्स इनकम इज 100, ठीक है, 100 रुपये मान लो या 100% मान लो, ठीक है। अब क्या कर रहा है, जब उसकी 100 इनकम थी तो उसका जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था, 75 था। अब जब 100 रुपये इनकम थी, 75 खर्चा करता था, तो सेविंग उसकी कितनी होती थी, 25 रुपये होती थी, ठीक। अब क्या हो गया कि उसकी इनकम 20% बढ़ गई, तो मतलब पहले 100 रुपये थी, तो अब जो न्यू इनकम हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई 120 रुपये, ठीक। तो अब उसका जो एक्सपेंडिचर था वो कितने परसेंट बढ़ गया, 10% बढ़ गया। इनकम बढ़ गई 20%, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 10%। 75 का 10% 7.5, 7.5 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 82.5%। 5 ये इतना समझ लो, ठीक है, 82.5 आ जाएगा। तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ गई, तो अब इनकम कितनी है 120 और खर्चा कितना करता है 182.5 रुपया, तो उसकी जो न्यू सेविंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 37.5। अब पहले 25 बचाता था, अब 37.5 बचा रहा है, तो कितना ज्यादा बचा रहा है, 12.5, 12.5 ज्यादा बचा रहा है। अब 12.5 ये ज्यादा बचा रहा है किस पे, 25 पे। पहले कितना बचाता था, 25 बचाता था। अब इंटू कर दो 100 और इससे काट दो 4, 125 इंटू 4 हो जाएगा आपका 500 और ये दशमलव लगा दिया तो इधर 0, तो ये ओवरऑल आपका कितना हो गया 50%। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब उसकी इनकम कितनी बढ़ गई 50%। ये स्टेप आप मिस कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं ये स्टेप कैसे मिस करोगे। देखो सेविंग पहले कितनी थी 25, बड़ी कितनी 12.5, 12.5 25 का आधा होता है ना, तो जब आधा और बढ़ गया तो सेविंग उसकी 150% हो गई। मान लो ये 100% थी तो 150% हो गई, तो वही 50% बढ़ गई। ये वाला करने की जरूरत है नहीं थी, ऐसे ही बस यहीं से 12.5 आ गया, वहीं से आंसर आपका आ गया कि 50% बढ़ गई इनकम। और देखो अगला टाइप, ध्यान से देखो अगला टाइप सवाल है, रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स अ पर्सन टू परचेज 4 kg मोर फॉर ₹800, फाइंड द ओरिजिनल एंड करंट प्राइस। कह रहा है कि यदि चीनी के दाम में 25% की कमी हो जाती है तो एक आदमी 4 किलो और ज्यादा खरीद सकता है, तो उसका जो ओरिजिनल प्राइस है और जो नया प्राइस है वो आपको बताना है। क्या बता रहा है कि आदमी के पास कितना रुपया है, 800 रुपया है, ठीक है, आदमी के पास 800 रुपया है। अब कह रहा है कि जब इस चीनी के दाम में 25% की कमी हो जाती है तो जो नया, जो पहले चीनी खरीदता था वो 800 में जितनी खरीदता था, अब उसमें कमी हो गई, अब उतनी चीनी वो 25% में कमी हो गई तो ये आ गया 600। अब उतनी चीनी वो कितने में खरीद सकता है, 600 में खरीद सकता है। पहले जितनी चीनी 800 में खरीदता था, 25% दाम में कमी हो गई तो उतनी चीनी अब 600 में खरीद लेगा। और जब 600 में उतनी चीनी खरीद लेगा लेकिन 800 पूरे खर्चा कर रहा है तो 4 किलो ज्यादा चीनी मिल रही है। तो मतलब पहले जितनी चीनी 800 में आती थी, अब 800 में 4 किलो ज्यादा चीनी मिल रही है। तो 800 में 4 किलो जब ज्यादा चीनी मिल रही है तो ये है 4 kg के, 800 माइनस 600 4 kg के, तो 200 इक्वल 4 kg के। तो 1 kg का रेट कितना आ गया, 50 रुपया, 50 रुपया पर केजी रेट आ गया। अब 50 रुपया पर केजी ये आपका कौन सा रेट आया, ये आपका नया रेट आया, ठीक है ना। अब जब 50 रुपया 1 किलो के हैं तो 800 रुपये खर्चा करने पे कितने किलो मिलेगी, तो 800 बटे 50 बराबर 16 किलो मिलेगी, 16 किलो मिलेगी। अब ये जब 16 किलो मिल रही है तब इसमें 4 किलो ज्यादा है, तो पहले कितनी मिलती थी, 4 किलो घटा दो, तो 16 माइनस 4 बराबर 12 kg। पहले 800 में 12 किलो मिलते थे, तो अब 800 में 12 किलो मिलती थी तो 1 किलो का दाम कितना आया, 800 में 12 का भाग दे दो तो ये आपका आ जाएगा 66 पॉइंट, ये आपका आ जाएगा 66.2 पॉइंट करके निकाल लो या 2/3% और 2/3
रुपये पर केजी। जो ऑप्शन हो आपको उसी हिसाब से निकाल लेना। यदि ऐसे आंसर ऑप्शन दिया तो ऐसे कर देना, और यदि आपका ऑप्शन पॉइंट में दिया हो तो पॉइंट में कर देना। ये आपका न्यू प्राइस आ गया, ओल्ड प्राइस आ गया, ओल्ड प्राइस, और ये आपका आ गया न्यू प्राइस। ठीक, ऐसा करना है। अगला प्रश्न है, द रेशियो ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ अरुण टू दैट ऑफ दीपक इज 7:9। अरुण एंड दीपक बोथ सेव 20 and 40% ऑफ द respective monthly salary. Arun invest 1/2 of his saving in PPF and Deepak invest 7/9 of his saving in PPF. If both together saved 17,500 in PPF, what is the monthly salary of Deepak? देखो क्या कहा गया है कि अरुण है, ठीक है, और दीपक की सैलरी का वो जो रेशियो है वो दिया गया है 7:9। ठीक है, तो लेट सैलरी ऑफ अरुण इज 700, 7:9 है तो 700 ले लिया। तो फिर दीपक की सैलरी क्या हो जाएगी? सैलरी ऑफ दीपक क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा ना। अब 20% 40% की सेविंग करते हैं, तो अरुण की सेविंग कितनी है? 20%। तो 20% जब सेविंग करेगा तो ये हो जाएगा 140, और इसकी सेविंग 40% है दीपक की, तो ये 40% सेविंग करेगा तो ये हो जाएगा 360। इसके बाद ये सेविंग का आधा इन्वेस्ट करता है पीपीएफ में। कौन? अरुण सेविंग का आधा पीपीएफ में इन्वेस्ट करता है। सेविंग कितनी है? 140, तो पीपीएफ में इन्वेस्ट कितना करेगा? 70 रुपये, 70। और ये कितना इन्वेस्ट करता है? ये इन्वेस्ट करता है आपका 7/9। तो जब 7/9 इन्वेस्ट करेगा तो 360 इंटू 7/9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौको 36, 4 7 28, 280 रुपये ये इन्वेस्ट करता है, 280 रुपये। अब दोनों की जो पीपीएफ में इन्वेस्ट है मीन्स 70 + 280, ये मिलाकर है 17,500 रुपये, 17,500 रुपये। तो ओवरऑल कितनी इन्वेस्ट हो गई? 350 है 17,500 के। तो हमको निकालना है किसकी सैलरी? दीपक की सैलरी 9 पे। तो 1 पे हो जाएगा 17,500 बटे 350, तो 900 पे क्या आ जाएगा? 17,500 अपॉन 350 इंटू 900। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इधर बना रहने दो। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल करो, 35 से ये 4 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 40। तो 40 इंटू 900, सॉरी ये यहाँ पे 5 आएगा, 5 टाइम्स जाता है। 50 इंटू 900 ये आपका आ जाएगा 45,000, 45,000 रुपये। ये दीपक की सैलरी। अरुण की सैलरी भी निकालनी हो तो यहाँ पे 900 की जगह 700 का मल्टीप्लाई कर दो, अरुण की सैलरी आ जाएगी। तो ये हो गया आपका आंसर और ये होगा क्वेश्चन का सलूशन। ऐसे ट्रिक से करना है फास्ट तरीके से। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले और भी ऐसे ही मस्त मस्त सवाल मैं आपको बताता रहूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मंथली सैलरी ऑफ पिया एंड सोम आर इन द रेस्पेक्टिवली रेशियो ऑफ 5:4। जो पिया और सोम की सैलरी का रेशियो है वो है 5:4। ठीक है, फिर कह रहा है पिया फ्रॉम हर मंथली सैलरी गिव्स 3/5 टू हर मदर। अब मान लो पिया की सैलरी ऑफ पिया कितना है? 500 रुपये है। तो सैलरी ऑफ सोम कितना हो जाएगा? 400 रुपये हो जाएगा। 5:4 से हमने मान लिया ये। ठीक, अब पिया के पास 500 रुपए हैं। अब वो क्या करती है कि उन 500 में 3/5 अपनी मदर को देती है। तो 500 का 3/5 5। अब 500 का 3/5 वो जो है अपनी मदर को देती है। तो 3/5 करोगे तो 300 रुपये आ जाएगा। 300 रुपये वो अपनी मम्मी को दे दिया। ठीक है, 300 रुपये मम्मी को दे दिया। अब उसके ठीक है, उसके बाद कह रहा है 15% अपनी सिस्टर की फीस देती है। अब 15% अपनी सिस्टर की फीस देती है तो 75 रुपये वो जो है सिस्टर की फीस देती है, सिस्टर्स फीस देती है। ठीक, इसके बाद कह रहा है
18% लोन में देती है। अब 18% लोन देती है तो मतलब 90 रुपए वो लोन में दे देती है। इसके बाद जो बचता है उसकी वो शॉपिंग करती है और वो 2100 रुपए की शॉपिंग करती है। ठीक है, तब उसके पास बचा कितना, 375 और 90 जोड़ दो तो सब कितना आ जाएगा, 300 और 90, 390 और 75 उस पर ऐड करोगे तो 97 360 365, तो ये आपका आ जाएगा 465। ये पूरा उसने जो है खर्चा किया। अब उस 500 में 465 घटा दो तो ये आपका आ जाएगा 35, और 35 ये इतनी वो अपनी शॉपिंग में करती है जो 2100 के बराबर है, तो 1 इक्वल हो जाएगा 2100/35। तो किसकी सैलरी पूछा गया है, सैलरी सोम की पूछा गया है। सोम की कितना है, 400 पे निकाल दो तो 400 बराबर ये आ जाएगा 2100/35 इंटू 400, और आराम से जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 24,000 रुपये। देखो बच्चा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टू स्कूल ए एंड बी इज 990 if the number of students of school A is decreased by 5% and the number of students of school B is increased by 14%, the number of students of two school will become equal, find the number of students of school A। देखो क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि A और B एक स्कूल हैं, A और B एक स्कूल है जिसमें टोटल 990 बच्चे हैं। ठीक है, 990 स्टूडेंट्स हैं। अब कह रहा है यदि ए के स्टूडेंट 5% कम हो जाए तो 5% कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 95% बचेंगे। मान लो 100% है तो 95% बचेंगे। और बी के स्टूडेंट क्या हो जाए, बी के स्टूडेंट 14% बढ़ जाए तो बी के स्टूडेंट 114% हो जाएंगे। जब 14% बढ़ जाएंगे तो 114% हो जाएंगे। और जब ये हो जाता है तो दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के वो बराबर हो जाते हैं उनके नंबर। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, A/B इक्वल 100 से 100 कैंसिल, ये 114/95 तो ये आ जाएगा 6/5। तो A/B इक्वल आ गया 6/5। ठीक है, A/B इक्वल 6/5 आ गया। अब दोनों स्टूडेंट्स कितने हैं, ए में है 6 मान लो, बी में है 5, तो दोनों का योग 990 है तो 6 + 5 इक्वल 990, तो 11 990 के तो 190 के, तो ए में कितने हैं 6 हैं तो 90 × 6, ए में स्टूडेंट्स कितने 90 × 6 बराबर 540, 540 स्टूडेंट है। बी में यदि पूछ ले तो बी में कर दोगे 90 × 5 बराबर 450, और ये इतने स्टूडेंट अभी आए हैं। ठीक है, अब जब इसके 5% कम हो जाएंगे, इसके 14% बढ़ जाएंगे तो दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी। बस ये सवाल ऐसे सॉल्व करना था। सवाल बड़ा होगा, सवाल घुमाएगा बहुत तुमको, लेकिन तुम बिल्कुल ध्यान मत देना, तुम वही पकड़ना जो सवाल कह रहा है सिंपल सा, और बिल्कुल परेशान मत होना। और ट्रिक और प्रश्न बढ़िया समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है देयर आर सम कॉइन्स एंड रिंग्स ऑफ ईदर गोल्ड और सिल्वर इन अ बॉक्स। एक बक्सा है उसमें कुछ कॉइन और रिंग्स हैं। ठीक है, वो गोल्ड की भी हैं और सिल्वर की भी हैं। अब आगे कह रहा है 60% ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर कॉइन। मान लो एक बक्सा है उसके अंदर 100 कॉइन है, कॉइन प्लस रिंग एक बक्से के अंदर है वो 100 है। ठीक है, अब उसमें कह रहा है, अब ये नहीं पता कि इसमें कितने गोल्ड के हैं कितने सिल्वर के हैं। अब कह रहा है कि 60% ऑब्जेक्ट आर कॉइन। अब इन 100 में 60% आपके कॉइन है तो 60 ऑब्जेक्ट आपके कितने काहे के हो गए, कॉइन के हो गए। आगे कह रहा है 40% ऑफ द रिंग्स आर ऑफ गोल्ड। अब जब 60% 60 ऑब्जेक्ट आपके कॉइन हो गए तो जो रिमेनिंग 40 बचे वो क्या है, वो रिंग है। ठीक है, जो रिमेनिंग 40 बचे वो क्या है, रिंग्स हो गए। अब कह रहा है 40% ऑफ द रिंग्स आर ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब इसका 40% गोल्ड है। ठीक है, इन रिंग्स का 40% गोल्ड है, मतलब 16 जो रिंग्स हैं वो गोल्ड की हैं,
16 रिंग्स गोल्ड की हैं, तो बचेंगी कितनी? 24। 24 काहे की हो जाएंगी? सिल्वर की, सिल्वर की हो जाएंगी। ठीक, आगे कह रहा है 30% ऑफ कॉइन्स आर ऑफ सिल्वर। अब इसका 30% कॉइन्स जो है वो सिल्वर है, मतलब 18 कॉइन सिल्वर हैं आपके। ठीक है, तो गोल्ड कॉइन कितने बचे हैं आपके? 60 में 18 जाएगा तो ये बचेगा आपका 42 आपके गोल्ड के कॉइन हो गए। तब उसमें पूछ रहा है परसेंटेज गोल्ड आर्टिकल का, अर्थात जो गोल्ड ऑब्जेक्ट है उनका टोटल परसेंट। तो गोल्ड टोटल ऐड कर लो, 42 ये है, 16 ये है, 42 ये है, 16 ये है, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 58, और ये हो जाएगा परसेंटेज, क्योंकि 100 पे हमने पहले ही लिया है, तो ये 58 आ गया। 58%, 58% आपके जो टोटल ऑब्जेक्ट हैं वो काहे के हैं? वो हैं आपके गोल्ड के। ये सवाल ऐसे करना था, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम स्कूल ए, देयर आर 20% मोर स्टूडेंट इन स्कूल बी देन इन स्कूल ए, एंड number of students qualified in the exams are 50% more than the students qualified from school A. What is the percentage of students qualified to the number of students appeared from school B? क्वेश्चन बड़ा लिखा हुआ है लेकिन भ्रमित मत होना। देखो हिंदी में समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल है, मान लो उसमें 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो उसके 70% क्वालिफाई हो जाते हैं, तो उसके 70 बच्चे क्वालिफाई हो गए, तो उसमें फेल बेटा कितने हो गए? फेल हो गए 30 बच्चे। अब जो बी स्कूल है, कह रहा है जो बी स्कूल है उसमें इससे ए वाले स्कूल से 20% ज्यादा है, तो इसमें कितने बच्चे हो जाएंगे? 120 बच्चे हो जाएंगे। अब कह रहा है ए वाले में जितने पास हैं उससे और 50% ज्यादा बी वाले में पास है, तो ये 70 है, 70 का 50% 35, 35 और जोड़ोगे तो 105, तो बी वाले में पास कितने हो गए? 105 हो गए। तो फेल बेटा कितने हो गए? 15 फेल हो गए। अब कह रहा है कि जो बी वाले में पास हैं उनका परसेंटेज बताना है। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल बी। 120 पास हैं, सॉरी 105 पास हैं, कितने पे? अपीयर कितने हुए हैं? 120, और 100 का मल्टीप्लाई 100 से 100 कटेगा, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 87.5%। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है दीपक सैलरी इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 25% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%। द रिजल्टेंट सैलरी ऑफ दीपक इज सेम एज द रिजल्टेंट सैलरी ऑफ द नमीश विच वाज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय। यहाँ पे थोड़ा सवाल मिस्टेकन है, हिंदी में सही लिखा था कि सैलरी ऑफ नमीश विच वाज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 20%। फाइंड द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ द नमीश एंड दीपक। देखो क्या कह रहा है, मान लो दीपक की सैलरी डी है, अब उसकी सैलरी क्या करी जाती है? 25% पहले बढ़ा दी जाती है, तो 125% हो जाएगी सैलरी। इसके बाद क्या किया जाता है? 20% घटा दिया जाता है, तो अब सैलरी उसकी कितनी हो जाएगी? अब हो जाएगी 80। ठीक है, और ये बराबर किसके? नमीश के। और नमीश की सैलरी मान लो n है, और उसकी सैलरी पहले क्या की जाती है? 25% घटा दी जाती है, तो 75% ही तो बचेगी, 75%। उसके बाद 20% बढ़ा दी जाती है, तो 120% हो जाएगी। और जब ये सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 20 चौको 80, 20 500, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो डी बराबर आ जाएगा n। और जब इधर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9/10, ये आ जाएगा 9/10। इसके बाद d10 बराबर n9, तो n/d बराबर 10/9। तो जो रेशियो है नमीश रेशियो डी की सैलरी का वो आ जाएगा 10:9। ये हो गया आपका आंसर। नमीश और दीपक की सैलरी का ही आपका रेशियो पूछा गया, वही हो गया आपका। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है इन क्लास 25% स्टूडेंट्स वर एब्सेंट फॉर एन एग्जाम, 30% फेल्ड इन एग्जाम एंड देन एवरेज मार्क्स आर 20 लेस देन द पासिंग मार्क्स। 10% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड with 5 marks of grace and the remaining students passed with the average marks of 60. If 33 is passing marks, find the average score of the class. देखो बच्चा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉलेज है, ठीक है, एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में स्टूडेंट्स है मान लो 100, ठीक है,
क्लास में स्टूडेंट है 100। अब उसमें कह रहा है कि परीक्षा हुई 25 में, परीक्षा में 25 बच्चे एब्सेंट हैं। अब जो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, जो 25 बच्चे एब्सेंट हैं उनके नंबर कितने होंगे? 0 होंगे। तो जो 25 बच्चों के नंबर है वो कितने हो जाएंगे? 25 × 0, ये हो गए उनके नंबर। इसके बाद क्या कह रहा है कि 30% स्टूडेंट फेल हो गए हैं, उनके पासिंग मार्क्स से 20 नंबर कम है। अब पासिंग मार्क्स आपका दिया है 33 नंबर, अब इनके 20 नंबर कम है तो इनके नंबर कितने हो गए? 13। और 13 वाले कितने स्टूडेंट हैं? 30, तो 13 × 13 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि 10% स्टूडेंट 5 मार्क्स के ग्रेस से पास हैं, मतलब उनके नंबर पासिंग मार्क्स तक है 33 है। तो जो 33 वाले नंबर है वो कितने हैं? 10% है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद फिर कह रहा है फिर जितने बचे, अब बचे कितने? 30, 10, 40 और 25, 65। 100 में 65 जाएगा तो बचेगा 35। 35 स्टूडेंट बचे हैं। अब 35 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 60 हैं। तो 35 × 60 कर दो, और ये सारे सबके नंबर हो गए और इनका एवरेज मार्क्स पूछा गया है, तो ये आ गया अपॉन में 100। ठीक है, सॉल्व कर लो। 25 में हो जाएगा 0 + 33 390 हो जाएगा, प्लस 330 हो जाएगा, प्लस 0 6 5 30 और 6 3 18 1 19 और 6 3 18 3 21 2100 ये हो जाएगा, और अपॉन में 100। और इन सबका ऐड कर लो, ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 2100 और 400 2500 आ जाएगा, और 2500 3 2800 2820 2820 बटे 100, और ये आपका आ जाएगा 28.2। ये हो गया एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। कितने? 28.2 नंबर पूरे क्लास के एवरेज नंबर आ गए। ये हो गया आपका सोल्यूशन। क्वेश्चन बड़ा था, घुमाएगा ऐसे ही, लेकिन आपको करना है, कभी ऐसे इससे ज्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 42% फेल्ड इन इंग्लिश। इफ 20% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट वाज। देखो क्या कह रहा है कि मैथमेटिक्स में जो फेल है वो है 34%, फेल्ड इन मैथ वो है 34%। फिर कह रहा है फेल्ड इन इंग्लिश में फेल है 42%। ठीक, अब कह रहा है 20% दोनों में फेल है। अब समझना यहां ध्यान से, 20% दोनों में फेल है, तो जो दोनों में फेल है वो भी तो इनमें शामिल है। तो केवल मैथ में फेल कितने हो जाएंगे? इनमें 20% कम हो जाएगा। तो फेल्ड ओनली मैथ, फेल्ड इन ओनली मैथ, ये हो जाएगा आपका 34 - 20 = 40%। ठीक, और फेल्ड इन ओनली इंग्लिश, फेल्ड इन ओनली इंग्लिश, ये हो जाएगा 42 - 20 = 22%। समझ लो, ध्यान से समझना, फिर से बता रहा हूं। देखो क्या कह रहा है कि जो मैथ में फेल है वो 34% है, जो इंग्लिश में फेल है वो 42% है। फिर कह रहा है 20% ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल है। तो जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल है वो मैथ में भी शामिल है 20%, और वो 20% इंग्लिश में भी शामिल है। तो केवल यदि मैथ में फेल वालों की संख्या निकालनी है तो 20 इसमें हटाएंगे, और केवल इंग्लिश में निकालनी है तो 20 इसमें कम करेंगे। तो ये आ जाएगी जो केवल मैथ में फेल है या जो केवल इंग्लिश में फेल है। समझ में आया? तो ये हो गया। इसके बाद फिर अब केवल मैथ में फेल है 14%, केवल इंग्लिश में फेल है 22%, और फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट इज 20%। तो ओवरऑल कितने फेल हो गए? 22 14 20 = 56%। 56% टोटल फेल हो गए। ध्यान देना, ये जो दिया है इनमें बोथ फेल वाले भी शामिल हैं। ठीक है, इस वजह से इनमें 20 कम किया गया है। अब 20 कम करेंगे तो ओनली मैथ में फेल आ जाएंगे, ओनली इंग्लिश में फेल आ जाएंगे, और फिर बोथ वाले, और सभी को जोड़ देंगे तो जो टोटल फेल है वो 56% है। तो अब
पास कितने हैं, पास कितने हैं 100 माइनस 56 अर्थात 44%। 44%। चाहो तो इसको ऐसे सर्कल से भी कर सकते हो। सर्कल से करोगे तो क्या होगा, देखो ये मान लो फेल इन मैथ ओनली मैथ, तो ये आ जाएगा 40%। ठीक है, क्योंकि 20% इसमें भी शामिल है ना। अब ये देखो मैथ के सर्कल में जब ये 40% है और ये 20% है तो ओवरऑल कितना हो 34% ही तो हो रहा है, यही तो कह रहा था। और यदि इसमें 22% और इंग्लिश वाले में फेल्ड इन इंग्लिश शामिल कर लिया जाए तो ये 42% इंग्लिश का हो जाएगा। सर्कल ऐसे बनता है। तो 20 जो ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, ठीक है, तो 20 जो ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, तो इन सबका हमने योग कर दिया, निकाल लिया 56% ओवरऑल और उसमें घटा दिया तो 40% स्टूडेंट सब में पास है ओनली। ठीक है, तो ये आ गया पासिंग वाले का परसेंटेज। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 80% पास्ड इन मैथ, 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, इफ 144 पास्ड इन बोथ देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वाज। देखो क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश कितने हैं 70%, स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ कितने हैं 80%। अब इंग्लिश में 70% पास है तो फेल्ड इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे 30%। ठीक, तो अब मैथ में 80% पास्ड है तो फेल्ड इन मैथ कितने हो जाएंगे 20%। अब जो 10% दोनों में फेल है वो इन दोनों के फेल में शामिल है, तो केवल इंग्लिश में फेल कितने हो जाएंगे 30 माइनस 10 इक्वल 20%। ठीक, और केवल मैथ में फेल कितने हो जाएंगे 20 माइनस 10 इक्वल 10%। पुराना क्वेश्चन याद करो, पिछला वाला रिमाइंड करो। अब बोथ फेल आपको पता ही है, फेल्ड इन बोथ ये है 10%, तो टोटल फेल कितने हो गए, टोटल फेल्ड कितने हो गए 20 10 10 40, सबको ऐड कर दो 40%। अब जब 40% फेल हो गए तो जो पास हैं टोटल पास कितने हुए, टोटल पास हुए 60%। ठीक, और 60 बराबर किसके हैं 144 के, तो 1 बराबर 144/60, तो 100 बराबर 144/60 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 24। ओवरऑल 240 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे, तो ये हो गया आपका आंसर। बस ऐसे करना है। वीडियो पसंद आ रहा हो, ट्रिक समझ में आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक वीडियो में परसेंटेज खल्ला। देखो बेटा अगले क्वेश्चन में कह रहा है इन अ सर्वे ऑफ ए टाउन इट इज फाउंड दैट 30% ऑफ द मेन आर मोर देन 25 years old एंड 80% ऑफ द मेन आर लेस देन और इक्वल टू 50 years old. 20% of the all men play football. If 20% of the men above the age of 50 play football, what percentage of the football players are less than or equal to 50 years? कह रहा है कि एक टाउन है उसमें एक सर्वे किया गया, उसमें ये पाया गया कि जो 30% लोग हैं वो 25 साल से ऊपर हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जो 80% लोग हैं उस टाउन के वो 50 साल से नीचे या उसके बराबर है। एरो का चिन्ह ऊपर का तरफ मतलब प्लस का साइन और डाउन की तरफ मतलब कम का साइन। ठीक है, 30% लोग 25 साल के ऊपर हैं, ठीक है, या मेन आर मोर देन 25 साल के ऊपर है, और 80% लोग जो है 50 साल से कम या बराबर है। तो 50 साल से कम या बराबर 80% है, तो 50 साल से ऊपर कितने बचेंगे 20% बचेंगे 50 साल के ऊपर के एज वाले। अब इसके बाद कह रहा है 20% ऑफ ऑल मेन प्ले फुटबॉल। अब 20% ऑफ ऑल मेन प्ले फुटबॉल मतलब कि 20% ऑल मेन प्ले फुटबॉल मतलब 20 पीपल जो है फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल प्लेयर है। 80 ये और 20 ये टोटल हो गए 100 में क्या कह रहा है 20% फुटबॉल प्लेयर है, तो मतलब 20 फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है,
अब उसमें भी एक आगे बात कही, इफ 20% ऑफ द मेन एबव द एज ऑफ 50 प्ले फुटबॉल देन व्हाट परसेंट ऑफ द फुटबॉल प्लेयर्स आर लेस देन और इक्वल टू 50 ईयर। अब कह रहे हैं अब इसमें जो 20%, अब इसमें जो 20% है अर्थात 4 फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं, 4 फुटबॉल प्लेयर जो हैं वो 50% के एबव एज के हैं, ठीक है। तो उससे 50% के लेस एज के कितने बचे, 16 बचे। और 16 का परसेंटेज निकालना है किस पे, 20 पे, क्योंकि टोटल खेल कितने रहे हैं, 20 खेल रहे हैं। तो 16/20 इंटू 100 और ये आ जाएगा आपका 580%। यही हो गया आपका आंसर। तो जो आपका आंसर था, जो कितने जो है 50 साल से कम या बराबर के फुटबॉल प्लेयर हैं, तो वो हैं 80%, ठीक। इसी में एक अगला क्वेश्चन आगे दिया है क्वेश्चन, HCL कंपनी रिड्यूसेस इट्स एम्प्लॉयज बाय 16 एंड गिव देन इंक्रीमेंट ऑफ 37 1/2%. Find the percentage change in total expenditure of HCL company on salary of employee. जैसे आप शुगर वाला किए हो ना, वैसे ही करना है। कह रहा है कि HCL कंपनी अपने एम्प्लॉयज को 16/3% कम कर देती है। 16/3% HCL कंपनी एम्प्लॉयज को कम कर देती है, मतलब कि 1/6। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले एम्प्लॉय कितने थे, 6 बिफोर पहले एम्प्लॉय कितने थे, ये थे 6। तो अब एम्प्लॉय कितने बच गए, अब बचे, जब इतना कम कर दिया तो 6 में 1 जाएगा 5, अब बच गए 5। अब क्या कह रहा है कि पहले सैलरी ये देते थे उसमें इंक्रीमेंट कर दिया 37 1/2% का। अब 37 1/2% का इंक्रीमेंट कर दिया, इसका मतलब होता है 3/8 फ्रैक्शन में। मतलब क्या था, जब 6 एम्प्लॉय थे तो सैलरी मिलती थी उनको 8 रुपये, ठीक है ना। अब जब एम्प्लॉय 5 हो गए तो अब सैलरी हो गई, इंक्रीमेंट हो गया, तो मतलब ये जुड़ जाएगा ऊपर वाला, तो 11। अब सैलरी मिलने लगी उनको 11। तो अब एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एम्प्लॉय इंटू सैलरी, पहले था 48, अब हो गया 55, तो कितने का फर्क आ गया, 7 का। और ये 7 का फर्क आया किस पे, पहले वाले पे। पहले 48 खर्चा होता था ना, तो 48 पे निकालेंगे, अब इंटू परसेंटेज कर देंगे 100। तो ये आपका सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 14.58%। यही आपका आंसर जब इसको सॉल्व करोगे। तो ये सवाल ऐसे हो गया। क्वेश्चन कह रहा है अगला, इन अ टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 30% एंड 45% रेस्पेक्टिवली। ए बॉय स्कोर्ड 280 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 80 मार्क्स। हाउ मच परसेंटेज मार्क्स डिड अ गर्ल रिक्वायर टू पास इन द टेस्ट इफ शी स्कोर्ड 108 मार्क्स 108 मार्क्स। देखो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक टेस्ट होता है, उसमें एक लड़के के लिए पासिंग मार्क्स 45% है। अब लड़के ने 280 नंबर प्राप्त कर लिए, फिर भी 80 नंबर से फेल हो गए, मतलब 80 नंबर और मिल रहा है तो 45% के बराबर हो जाएगा। तो 45% कितने के बराबर हो गया, 360 के। तो 45% 360 के, तो एक कितने के हो जाएगा, 360/45। तो 100 कितने के हो जाएगा, 360/45 गुणते 100। 9×45 9 चौको 36 और ये 20, तो ये आपका आ जाएगा 800। अर्थात जो पूर्णांक है वो आपका 800 का है। अब लड़की को चाहिए 30% नंबर, तो इसी का 30% निकाल दो। तो लड़की को कितने चाहिए, 240 नंबर। लड़की यदि 240 नंबर ले आएगी, ठीक है ना, तो वो पास हो जाएगी। लेकिन लड़की ने कितने नंबर पाए, 108, तो उसको कितने नंबर और चाहिए, 240 में घटा दो तो 2 3 वो
132 नंबर उसको और चाहिए। अब 132 नंबर उसको और चाहिए कितने पे, 108 पे। ध्यान देना, परसेंटेज मार्क्स रिक्वायर, एम मीन्स मार्क्स, आर मीन्स रिक्वायर। 132 नंबर और चाहिए किस पे, 800 पे, इंटू 100 का वो कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 16.5%। ये आपका आंसर 16.5% नंबर लड़की और लाए तो वो पास हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन रमन स्कोर 25 मार्क्स लेस देन रोहित। रोहित स्कोर 45 मार्क्स मोर मार्क्स देन सोनिया। रोहन स्कोर्ड 75 marks which is 10 more marks than Sonia. Ravi's score is 50 less than maximum marks of the test. What approximate percentage of marks did Ravi score in the examination if he gets 34 marks more than Raman? तो देखो क्या है इसमें यहाँ से उठा लेते हैं। रोहन स्कोर्ड 75 मार्क्स, ठीक है, इसका दिया है। रोहन के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 75 है। अब इसके बाद कह रहा है विच इज 10 मोर मार्क्स देन सोनिया, मतलब सोनिया से ये 10 नंबर ज्यादा है, तो सोनिया के इससे 10 नंबर कम हो गए। सोनिया के 10 नंबर कम हो गए तो कितने नंबर हैं, 65 नंबर, 65 नंबर है। इसके बाद कह रहा है रवीज स्कोर इज 50। अब रोहित स्कोर 45 मोर मार्क्स देन सोनिया। अब जो रोहित के मार्क्स हैं वो सोनिया से 45 ज़्यादा हैं, तो 5 ऐड करोगे तो 70, 110 मार्क्स रोहित के हैं। अब कह रहा है रमन स्कोर 25 मार्क्स लेस देन रोहित। अब रमन ने रोहित से 25 नंबर कम प्राप्त किए, तो 110 में 25 घटाओगे तो ये आ जाएगा रमन का। तो रमन के जो मार्क्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 85। अब कह रहा है रवीज स्कोर इज 50 लेस देन मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट। अब रवि का जो स्कोर है वो मैक्सिमम मार्क्स से 50 कम है। उसके बाद कह रहा है व्हाट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इफ ही गेट 34 मार्क्स मोर देन रमन। अब रवि जो है रमन से 34 मार्क्स ज़्यादा पाता है। अब रवि जो है रमन से 34 मार्क्स ज़्यादा पाता है, तो 85 में 34 जोड़ोगे तो 119 हो जाएगा। अब वो 119 तब पा रहा है जब मैक्सिमम मार्क्स से उसके 50 कम है, तो अब यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स भी निकाल सकते हो। मैक्सिमम मार्क्स में 119 में 50 जोड़ोगे तो 169 आ जाएगा। अब बस यही पूछा गया है कि इसके कितने परसेंट नंबर है, तो रवि के नंबर कितने हैं, 119, मैक्सिमम मार्क्स पे 169 पे, परसेंटेज है तो 100। सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 70.42%। तो जो रवि का स्कोर है वो 70.42% है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मेनी kg ऑफ ड्राई फ्रूट्स कैन बी मेड फ्रॉम 75 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। देखो फ्रेश फ्रूट की क्वांटिटी दी गई है आपकी, फ्रेश फ्रूट की जो क्वांटिटी है वो 75 kg दी गई है। इसमें 68% वाटर है, तो जो ओरिजिनल पल्प बचेगा, पल्प जो ओरिजिनल चीज़ बचेगी वो 32% बचेगी। अब वही ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आपको ज्ञात करनी है, अब वो दी नहीं गई है, तो मान लो वो है x। अब x में कितना, x में जो है 20% वाटर है, 20 आपका वाटर है, तो आपका जो पल्प है वो कितना है, वो है 80%, ठीक। तब पल्प का तो ही आगे जाके ड्राई फ्रूट बनेगा, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। 75 का 32% पल्प, और ये बनेगा जाके ड्राई फ्रूट, तब बराबर हो जाएगा x इंटू 80%, वही पल्प ही तो बचेगा, पानी तो खत्म हो जाएगा, ठीक। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 30 kg।
यही होगा आपका आंसर। समझ में आया? ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन। नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ। देखो, फ्रेश फ्रूट कितना है? 75 किलो है। ड्राई फ्रूट कितना है? हमें नहीं पता। 75 किलो में 68% वाटर है, वाटर तो खत्म हो जाएगा। और पल्प कितना है? जो ओरिजिनल चीज है वो 32% है। मतलब 75 किलो में जो 32% जो ओरिजिनल चीज है वो मैंने निकाल ली। और वही ओरिजिनल चीज तो बनेगी जाके बाद में ड्राई फ्रूट। और ड्राई फ्रूट में पानी का तो मतलब नहीं है, पल्प का हमें परसेंटेज 80 पता है, तो वही हम निकाल लेंगे और उसी को इक्वल कर देंगे, क्योंकि फ्रेश वाला ही आगे ड्राई बनेगा, तो वो इक्वल कर लिया। तो पहले जो 75 किलो था वो ड्राई में बने जाके 30 kg। ये हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेश ग्रेप्स कंटेन्स 80% ऑफ वाटर while ड्राई ग्रेप्स कंटेन्स 10% ऑफ वाटर। इफ द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स इज 500 kg, व्हाट इज द टोटल वेट व्हेन इट इज फ्रेश। अब देखो, जो पहले क्वेश्चन बताया जस्ट उसी का उल्टा है। जो ड्राई ग्रेप्स हैं, ठीक है, जो ड्राई ग्रेप्स हैं उनका दिया है 500 kg, ठीक है। और जो फ्रेश ग्रेप्स हैं उनकी क्वांटिटी निकालना है, उनको मान लो x। अब क्या कह रहा है, जो फ्रेश ग्रेप्स हैं वो 80% वाटर रखते हैं, 80% वाटर है उन, तो 20% उनके पास क्या है? पल्प है, ठीक है। और वही ड्राई ग्रेप्स में 10% वाटर है, तो 90% उनके पास क्या बचा? ये बचा पल्प, ठीक है। 90% पल्प बचा। अब इसी को सॉल्व कर लो, पहले जैसे क्वेश्चन किया था वैसे ही कर लो। तो x इंटू 20/100, क्योंकि पल्प ही तो बनेगा इधर जाकर, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा? 500 इंटू 90/100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया और x बराबर आ जाएगा आपका 500 इंटू 90/20। और जब ये कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4500 4500/2 और ये आ जाएगा 2250। तो जो 500 किलो था सूखे अंगूर में, किशमिश जो आपकी 500 किलो थी वो अंगूर में बन जाएगी 2250 kg। ये आपका होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स एंड 4 टीचर्स ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स दैट आर 20% ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड ईच टीचर्स गॉट स्वीट्स दैट आर 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्वीट्स वर देयर। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास है, एक क्लास है, ठीक है, उसमें 65 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 65 है। और टीचर की संख्या कितनी है? 4 है। टीचर कितने हैं वहां पे? 4 है। अब जो कह रहा है कि जो स्टूडेंट को मिठाई मिलती है वो उनके टोटल नंबर का 20% मिलती है। तो टोटल नंबर है 65 का 20% निकाल लो, तो ये आपका आ जाएगा 13। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 65। तो 65 का मल्टीप्लाई कर दो तो 65 स्टूडेंट्स में ये आ जाएगा 845। 845 मिठाई पूरे 65 स्टूडेंटों के लिए चाहिए या बढ़ गई। अब टीचर्स का निकाल लो। अब टीचर्स कितने हैं आपके? 4 और ये पाते हैं कितने? 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 65 का 40% कर लो अपॉन 100, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 26। और टीचर कितने हैं? 4 हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो टीचर के लिए टोटल मिठाई कितनी चाहिए? 104, 104। तो अब टोटल नंबर ऑफ मिठाई कितनी खत्म हो गई? 845 प्लस 104, तो ये आपका आ जाएगा 949। 949 मिठाई टोटल चाहिए, जो इतने स्टूडेंट और इतने टीचर्स के लिए जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैंडिडेट हु गेट्स 30% ऑफ द मार्क्स इन अ टेस्ट फेल्स बाय 50 मार्क्स, another candidate who gets 320 marks fails by 30 marks, find maximum number of marks। देखो, दो कैंडिडेट हैं, एक है पेपर में जो 30% मार्क्स पाता है और 50 नंबर से फेल हो जाता है। तो 30% मार्क्स वो पा रहा है और प्लस 50 नंबर और पा जाए तो पास हो जाएगा। दूसरे के लिए क्या कहा जा रहा है कि वो
320 नंबर लाया। कितने नंबर लाया? 320 नंबर लाया। अब इसके बाद भी 30 नंबर से फेल हो गया तो 30 नंबर और जोड़ दो तो ये भी पास हो जाएगा। मतलब ये 30% मार्क्स ले आए और 50 और ले आए तो पास हो जाएगा। और ये 320 ले आए और 320 लाए और 30 और ले आए तो ये भी पास हो जाएगा। तो दोनों पास हो जाएंगे तो दोनों को बराबर कर दिया। तो 30% 50 को उधर ले जाओ और घटा दो तो 320, ये 350 हो जाएगा और ये कितना बचेगा आपका 300। तो 30 इक्वल 300 तो 1 इक्वल कितने हो जाएगा 3 के। तो 1 इक्वल हो जाएगा आपका 10 के। तो 100 आपका कितने के हो जाएगा 1000 के। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ जो मैक्सिमम मार्क्स 100 का होता है, मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं 1000 है। जो पूर्णांक है आपका वो 1000 का है और ये रहा आपका आंसर। देखो अगला प्रश्न कह रहा है ए गेट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क एंड गेट फेल्ड बाय 25 मार्क, whereas B get 40% of total marks in the same exam and get 25% of the passing marks more than the passing marks, find the passing marks of the exam। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए गेट 30% मार्क्स, 30% मार्क्स ए को मिलते हैं, ठीक है, और फिर भी वो जो है 25 नंबर से फेल हो जाता है। तो यदि उसको 30% में 25 नंबर और मिल जाए तो ये उसके पासिंग मार्क हो जाएंगे, ठीक है, पास हो जाएगा। ठीक, या इसको आप पासिंग मार्क भी बोल सकते हो। ठीक है, अब बी के लिए क्या कंडीशन है, बी के लिए कह रहा है पासिंग मार्क से 25% ज्यादा मार्क उसके आ रहे हैं। कितने परसेंट ज्यादा आ रहे हैं 25%। 25% मतलब 1/4। अब 1/4 का क्या मतलब है कि जो है ये 4 आपका ये है पासिंग मार्क, ठीक है ना, ये जो है 4 है आपका पासिंग मार्क, और ज्यादा आ रहा है तो ये ऊपर वाला एक जुड़ जाएगा। तो उसके नंबर आ कितने रहे 5, और 5 कितना के आपके परसेंटेज में दिया है 40% के दिया है ना। 5 बराबर 40% के, तो 1 बराबर 8% के, तो 4 बराबर 32% के। ठीक, अब ये 32% आपका पासिंग मार्क है और इधर ये दिया है, तो अब इसके बराबर कर दो 32%। तो अब जब कर दोगे 30% प्लस 25 इक्वल 32%, अब 32 में 30 जाएगा तो 2% इक्वल ये 25 के, तो 1% 25/2, तो 32% पासिंग मार्क हमको निकालना है। 32% इक्वल हो जाएगा 25/2 इंटू 32, ये कटेगा 16 आएगा और 25 गुणित 16 करोगे तो 400 आ जाएगा। तो 400 ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका हो गया पासिंग मार्क, यही 400 आपका हो गया पासिंग मार्क्स। अगला प्रश्न देखो, ये बहुत पूछा जाता है, ऐसे चुनाव वाले बहुत आते हैं। देखो एक ऐसा देख लो, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 10% ऑफ टोटल वोटर्स डिड नॉट टेक पार्ट, द कैंडिडेट हु वाज इलेक्टेड गॉट 60% ऑफ द वोट्स कास्टेड, इफ ही गॉट 180 वोट्स मोर देन हिज अपोनेंट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। कह रहा है कि एक चुनाव है, ठीक है, चुनाव में मान लो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 100 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज 100, ठीक है। अब उसमें कह रहे 10% ने भाग नहीं लिया है, मतलब वोट नहीं डाला, तो 10% ने भाग नहीं लिया तो मतलब 10 ने वोट नहीं डाला। तो टोटल वोट कितने ने डाला 90% ने, 90% मतलब 90 ने, 90 लोगों ने वोट डाला। अब जितने वोट पड़े हैं उसका 60% ए वाले को मिला है, ठीक है, तो 90 का 60%, 90 का 60% 54 आएगा, 54 वोट ए को मिले। तो बी को कितने मिले, अब 90 में 54 घटा दो तो बी को मिले 36 वोट। ठीक, अब कह रहा है कि ए को जो वोट मिले हैं उसने अपोनेंट वाले से 180 वोट ज्यादा पाए हैं, मतलब 180 वोटों से जीता है। तो क्या कह रहा है, इन दोनों का जो अंतर है वो 180 है। तो अंतर कितना है 54 माइनस 36, 54 माइनस 36 करोगे तो ये आएगा 18, और 18 किसके इक्वल है 180 के, तो 1 इक्वल किसके हो जाएगा 180/18 के, तो 100 इक्वल किसके हो जाएगा
180/18 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 1000 वोट। जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है वो कितना है, 1000 है। देखो अब ये प्रश्न है, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 20% सॉल्ट बाय वेट इफ 20 लीटर वाटर इज इवैपोरेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन कंटेन्स 25% सॉल्ट, व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। कह रहा है कि एक सोल्यूशन है, ठीक है, उस सोल्यूशन में साल्ट है आपका 20%, साल्ट है आपका 20%, तो वाटर आपका कितना आ जाएगा, वाटर आपका हो जाएगा 80%, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करके चाहो तो लिख सकते हो 1 and 4 के रूप में, 20 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 and 4 हो जाएगा। मतलब क्या, साल्ट है 1 तो वाटर है 4, तो जो हमारा मिक्सचर बनेगा या सोल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा, 5 बनेगा। ओवरऑल 5, 4 and 1 5। अब इसके बाद कहता है कि 20 लीटर पानी उड़ जाता है, 20 लीटर्स वाटर वॉज इवापोरेटेड, ठीक है। तो अभी 20 लीटर उड़ गया है तो सॉल्ट बचा है 25%। तो अब जब सॉल्ट 25% तो वाटर कितना इसमें अब होगा 75%। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखो तो लिख सकते हो 1 and 3, 25 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो सोल्यूशन ओवरऑल बना वो कितना बचा, 3 + 1 4। अब आपको पता है कि जब गर्म किया जाता है तो नमक तो उड़ेगा नहीं, पानी ही उड़ेगा। तो देखो पानी ही कम हो गया और नमक पहले भी एक था अभी भी एक है, साल्ट पहले भी एक था अभी भी एक है। अब ये जो डिफरेंस है इसका, ये कितना है 20 लीटर, पहले ये 4 था, अब उड़ने के बाद वाष्पीकृत होने के बाद 3 हो गया। तो ये डिफरेंस कितना आया, 1 का आया। और ये उड़ा कितना ओवरऑल 20 लीटर, तो ये आपका 1 उड़ा 20 लीटर तो 4 आपका हो जाएगा 80 लीटर। और यही आपका आंसर है, क्योंकि आपका जो बचा हुआ बिलियन उड़ने के बाद जो पूछा गया है सोल्यूशन ओवरऑल कितना है, वो है 80 लीटर। यदि पहले वाला पूछा जाए तो 100 लीटर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आ जाए। क्वेश्चन है आपका, इन अ फैक्ट्री 60% वर्कर्स आर मोर देन 30 years and 75% among them are males and remaining are females. If the number of the male workers more than 30 years is 1350, find the total numbers of the workers in the factory. Let मान लो let total numbers of the workers in factory इज 100, ठीक है, 100 वर्कर है। अब मोर देन 30 ईयर्स का जो वर्कर्स है वो कितना है, 60% है, 60% है, मतलब 60 वर्कर्स है। अब बिलो देन 30 ईयर्स का अभी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उसके बारे में कहा नहीं गया। अब इसमें कह रहा है 75% मेल है, कितना 75% मेल है, तो 60 का 75% करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 45 मेल वर्कर्स है, तो फीमेल कितना बचा, 15 वर्कर्स आपका, ये 45 मेल है तो फीमेल आपका 15 है। अब कह रहा है इफ द नंबर ऑफ द मेल वर्कर्स मोर देन 30 ईयर्स इज 1350। अब 60 है, ये 13 ईयर के ऊपर है, तो ये उन्हीं में तो ये 75% 30 ईयर के ऊपर है मेल, तो 45 इक्वल किसके है, 13 और 50 के, 1350 के। तो एक कितने के हो जाएगा, 1350/45। तो आपसे पूछा क्या गया, टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर्स, तो 100 इक्वल हो जाएगा 1350/45 इंटू 100। ये 9 से कैंसिल होगा, 9 5 जा 45, 9 1 जा 1, 9 5 जा 45 और 0, 5 2 जा 50, सॉरी 20, यहाँ पे 20 आएगा और ये आ जाएगा आपका 0 0 30। 3000 टोटल वर्कर्स है। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री इज
3000 3000 है। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इतने सॉलिड क्वेश्चन, इतने प्रकार के क्वेश्चन आपने परसेंटेज के सीखे और एंजॉय किए होंगे। यदि आपको ये लगा कि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो और हमसे ऐसे ही जुड़े रहो। आगे जितने भी मैथ के टॉपिक हैं वो सभी लाते रहेंगे। इसके अलावा बीच बीच में यदि टीचर वैकेंसी या अन्य किसी भी इम्पोर्टेंट वैकेंसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसके लिए भी हम आपको अपडेट करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट ट्रिक, नेक्स्ट मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।